हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घातांकों के नियम के बारे में। घातांक का नियम ये कक्षा 6 से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक से है। इसलिए आज हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे घातांक क्या होता है। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे, जैसे कोई लिखा हुआ है 5⁶, तो यहाँ पर आधार और घातांक दो चीज़ें होती हैं। तो अब आधार किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं। आधार जो नीचे लिखा होता है इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये आधार है। और घातांक जो घात लिखी जो उसके सर पर लिखा होता है, यानी कि यहाँ जो 6 लिखा हुआ है, ये 6 हमारा क्या है, घातांक है, मतलब घात है। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 5⁶ या फिर 5⁵ तो अब इसको अभी 5⁶ मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 5 को हम 6 बार ही गुणा कर सकते हैं, यानी 5 × 5, फिर 5 × 5, यानी 1 2 3 4, फिर 5, फिर 1 6। अब यहाँ पर ये 6 5 हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी अब ये जो घात में लिखा हुआ था इसको हमने ओपन किया है तो ये ऐसे बन गया है। यानी 5 को 6 बार लिखकर फिर गुणा करेंगे, तब इसको गुणा करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो घात को मतलब पलट के तब आएगा। तो अब हम यहाँ पर ये गुणा को नहीं बताने आए हैं, हम बताने हैं घातांकों के नियम। इसलिए हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं अब अपने टॉपिक के बारे में। अब यहाँ पर कई नियम होते हैं। सबसे पहले हम नियम नंबर 1 देखते हैं। नियम 1 हमारा क्या होता है। नियम 1 है कि अगर कोई ये गुणे, यदि ये की घात 5 हो और गुणे में फिर ये की घात 2 हो तो यह कितना आ जाएगा। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर गुणा लगा हो और आधार यानी 5, तो 5 की जगह पर यहाँ ये है, और आधार बराबर हों। अगर आधार बराबर होंगे तो गुणा में घातें, ये घात है यहाँ पर 5 और 2, तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं। यानी एक आधार यहाँ से लिख लेंगे और फिर इन घातों को जोड़ देंगे, यानी 5 + 2। अब ये घातें जुड़ेंगी कब, जब आधार समान होंगे, यानी कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तब जुड़ पाएंगे। तब यहाँ पर ये हो जाएगा ये की घात 7। अब ये नियम नंबर 1 है कि गुणा में घातें को, अगर आधार समान है तो गुणा में घातों का क्या होता है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब नियम नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले हम नियम लिख लें, बता दें, फिर उसके बाद में हम सबका एग्जाम्पल देखेंगे। नियम नंबर 2 क्या है। नियम नंबर 2 है कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि अब ये है, ये कि जहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यानी BCD कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने B लिया है, फिर भाग का चिन्ह लगा है क्योंकि भाग वाला बताने जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है, इसका नियम अलग होता है, तो यहाँ पर हमने 6 ले लिए, यहाँ पर 4, और फिर अब ये इसका क्या होगा। अब इसमें ये नियम नंबर 2 है कि अगर आधार समान होंगे तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर हमने एक आधार लिख लिया, इसमें से एक लिख लिया क्योंकि ये बराबर है इसलिए। फिर इसको घटाएंगे तो यानी कि 6 लिखेंगे, फिर घटा का चिन्ह लगाएंगे यानी माइनस, और फिर 4 लिख देंगे। तो फिर अब ये इसको B है तो B ऐसे ही लिख लेंगे, और यदि 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब ये हो गया हमारा नियम नंबर 2 कि भाग में घात, अगर आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। अब देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है कि अगर
घातें समान हो तब क्या होगा। अगर हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ये की घातें 2 लिख लिया और गुणे में b की घातें 2 लिख लिया, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि घात तो समान है, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, लेकिन आधार असमान है, यानी भिन्न है, अलग अलग है। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम इसको आधार को गुणा कर लेंगे और घात 1 उतार लेंगे। जैसे यहाँ पर अब ये को b से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए बी, यानी ये गुणे b, फिर दोनों का है ना, इसलिए यहाँ पर ब्रेकर लगा के हम करेंगे। अब इसमें से एक घात लिख लेंगे, यानी कि 2 लिख लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, यानी अब ये बन गया ये स्क्वायर फिर बी स्क्वायर। अब नियम नंबर 4 क्या है, नियम नंबर 4 है हमारा नियम नंबर 4 है। अब यही वाला नियम नंबर 2 को ही हमने एक और में अलग कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ये की घात 5 और फिर ये की घात 6, ऐसे हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर भी यही भाग का चिन्ह लगा हुआ है ना, बटे। तब इसको क्या करेंगे, इसमें होता है कि ये लिख लिया फिर ये बटे में था, तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पर था कि आधार इसमें भी समान है और घातें अलग हैं, इसलिए ये 1 लिख लिया, फिर 5 यहाँ पर लिख के फिर आधार समान था इसलिए घातें घट जाएंगी भाग में, तो इसलिए माइनस के 6। फिर अब ये क्या हो जाएगा, ये लिख लिया और फिर यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है इसलिए हम घटाएंगे। तो अब 6 में से 5 घट जाएगा तो बाकी बचेगा 1 और 1, और बड़ी संख्या के आगे माइनस का था, यानी 6 बड़ी संख्या, इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारा ये की घात -1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/1 की घात 1। अब 1 की घात, अब इसको कैसे लिख लेंगे, अब इसको अगर माइनस का होगा घात तो हम नीचे अगर बटे के नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाता है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो नीचे जाकर के प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे ये 1/, यानी 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हमने छोड़ दिया है। अब हम उदाहरण इसका देखते हैं। उदाहरण, अब फर्स्ट वाले को उदाहरण अगर देखें तब हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण में हमने ले लिया, मान लिया कुछ भी ले सकते हैं, यानी यहाँ पर ले लिया 5 की घात 6 ले लिया, तो प्लस नहीं गुणा होगा, गुणे में 6 की घात 5 की घात 3 ले लिया। अब इसमें देखेंगे हम कि अगर आधार समान होंगे तो गुणा में घातें घट जाती, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए आप एक आधार का लिख लेंगे और इन घातों को जोड़ देंगे, यानी 6 + 3। अब ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 6 और 3 9। तो अब ये उदाहरण नियम नंबर 1 का उदाहरण हो गया है। अब फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं दूसरे का, यानी में भाग वाले का। तो अब भाग वाले में हम क्या करेंगे, सबसे अब इसको भी ऐसे कुछ भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 7 की घात 2 लिख लिया और भाग में फिर 7 की घात 3 लिख लिया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर 12 कर लेते हैं और सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सरल, समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पर फिर एक 7 लिख लेंगे क्योंकि आधार समान है और फिर भाग में घातें घट जाती हैं ना, तो इसलिए हम 12 लिखेंगे, फिर माइनस का 3 लगाएंगे। अब अगर 7 ऐसे ही लिख लिया, 12 में से 3 घटाएंगे तो बाकी बचेगा 9, यानी ये 9। अब ये हमारे आंसर हो रहे हैं। अब फिर
नियम नंबर 3 का देखेंगे अगर, तो इसमें भी क्या था, आधार तो अलग अलग थे लेकिन घातें समान थी। तो इसमें क्या होगा, मान लिया हमने ले लिया यहाँ पर 2, इसकी घात ले लिया 5, और गुणे में यहाँ पर ले लिया 3, इसकी घात भी ले लिया 5। अब देखिए इसमें क्या है, आधार समान है, आधार भिन्न भिन्न है लेकिन घातांक समान है। तब इसमें क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर लिखा था ना, इसलिए इसी प्रकार 2 गुणे 3 करेंगे, और फिर 5 5 बराबर ही था घातांक, तो इसलिए 1 5 लिख लेंगे। अब इसको ऐसे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 2 3 6 और 6 की घात 5, ऐसे हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए बस। अब 4 क्या था, ऐसे ही दूसरे वाले की तरह था, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 8, 8 की घात ले लेंगे 10, और फिर बटे में 8 की घात 6 लिख लिया। अब इसमें क्या था, अब ऐसे ही था, यानी 8 8 बराबर थे, यानी आधार बराबर, तो 1 8 लिख लिया, और फिर यहाँ पर 10 लिखा। अब यहाँ पर जैसे 5 था ये वाला, तो 5 लिख, 10 यहाँ पर था तो 10 लिख लिया। फिर नीचे वाला माइनस का हो जाता है तो माइनस कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, 8 की घात 10 में से अगर 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अगर हम और इसको आप गुणा में अगर करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे। अब मान लीजिए ये 8 का घात 4 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 को 4 बार लिख सकते हैं, यानी 8 गुणे 8 गुणे 8। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 8 अठे, अब हम इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 8 अठे 64 हो जाएगा, और फिर इसको भी 64 को फिर 8 से गुणा करेंगे, फिर 8 से करेंगे, यानी 8 को 8 से किया तो 64 हो गया। फिर इसको इससे करेंगे, यानी 8 को फिर 8 से करेंगे, तो इसको 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हाथ हासिल आए 3, और 8 छः 48 3 51, यानी आ गया 512। 512 को भी 8 से करेंगे, तो 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6, 8 एकम 8 1 9, और 8 पंचे 40। अब यही हमारा आंसर हो गया, ये जो था 4096। अब ये इसका आंसर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4096। अब सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें ऐसे ही लिखना चाहिए। अब जैसे 6 की घात 5 लिखा है तो इसको भी, अब 6 को भी हम गुणे में लगाकर 5 बार लिखेंगे, फिर गुणा करके लिख देंगे, ऐसे ही ये भी होगा। तो आइए अब हम घातांक के नियम तो समझ गए हैं, अब इसलिए हम दोबारा दिखा देते हैं आप सभी लोगों को। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। अब इसे यहाँ पर इसका नियम थे, 4 ही नियम होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये होगा, अब यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं दोबारा में, और अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो दोबारा भूलेंगे भी नहीं। बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, हम उसका सलूशन आपको ज़रूर देंगे।